मुझे देरी हो रही है, वरना टीचर स्टैंड अप ऑन दी बेंच कर देंगे। थोड़ा सा नाश्ता कर लो फिर स्कूल जाना। नहीं वो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा टाटा। डैडी टाटा। टाटा। अरे ठहरो, फिर भूल गए क्या? पप्पी। चलो लाओ फटाफट। हाँ मेरा हिस्सा भी बाकी है। और मुझे देर हो रही है ना। हम कुछ नहीं सुनना मांगता। लाओ गाल। ये मीठा वाला गल मम्मी का है, ये खट्टा वाला गल आपका है। तो संतरा ना सही लेमू चलेगा। कौन सा खट्टे वाला? पहले मुझे। नहीं पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। ऐसा कीजिए, दोनों एक साथ ले लीजिए। जब मैं कहूँगा रेडी 1 2 गो, तब आप लोग किस कीजिएगा। ओके। रेडी 1 2 गो। मौका अच्छा, थोड़ा और बढ़ाओ। ये हश क्या है? तुम तो बेवक्त की रात में कराया करते हो, कोई आ गया तो दरवाजा बंद कर। तुम चुप रहो। नहीं मैं चुप नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। हेलो, जी हाँ, क्या कहा? अच्छा मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? चाची जी की हालत बहुत खराब है। जल्दी चलो। डॉक्टर, बसंत की माँ, बसंत की माँ। और अगर कोई चिंता है तो सिर्फ एक अनिल की। मासूम बच्चा है, खाना पीना लिखाई पढ़ाई सब वक्त पे होना चाहिए। तुम्हारी माँ के बाद अब इस घर में करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। क्या है बेटा? दादी माँ भगवान के पास गई है ना? हाँ बेटा। कब आएंगी? वो बहुत जल्द आ जाएगी बेटा। बाबा मैं दादी माँ के पास जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है, तुम उनके साथ जाकर। इसीलिए अनिल को अपने साथ ले आई हूँ। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी रोज रोज की परेशानी खत्म हुई। जाओ इसलिए जाकर खाना खिलाओ। अनिल, कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मम्मी मैं अनिल को आज वापस नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटे, अभी कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। सच? हाँ, आज से मेरे दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। आओ। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। क्या हुआ? कभी कभी आता था, ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए अनिल का यह रहना मुनासिब नहीं। क्यों? इसलिए कि उसका यह रहना खतरे से खाली नहीं। सुनील उसकी सोबत में रहकर खराब हो जाएगा। कैसी बातें करती हूँ मैं ना? अनिल को चोर और चक्का नहीं जो सुनील को खराब कर दे। आखिर बेटा किसका है? नीम के पेड़ में आम का फल कभी नहीं लग सकता। एक मासूम बच्चे पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मासूम बच्चा? शराब का कतरा कभी गंगा जल नहीं बन सकता। ये मत भूलो भैया, इसका बाप कौन था? मेरा। एक लुच्चे लफंगी बदमाश शराब का और उसी बसंत का खून अनिल की रगों में गर्दिश कर रहा है। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ। ठीक है, पटको हीरे को पत्थर पर, बाहर तो मासूम कली को गंदी नाली में। क्यों? कैसे रही? क्या बात है, असली से भी बढ़कर रख ली है। तो फिर तैयार हो जाओ। मैना आंटी, मैना आंटी, मैना आंटी। क्या है? तुमने कहा था ना अनिल से बात करना छोड़ दो, मैंने उसे कट्टी कर ली। अब कभी बात नहीं करूंगा। शाबाश, मेरा बेटा बहुत अच्छा। मैना आंटी, तुमने कभी ईद का गुलाम देखा है? नहीं तो? लो फिर जी भर के देख लो। हाय राम। अभी तोड़ती तुम दोनों की टांगे। खेल बदमाश, अभी बताती हूँ।
संभाल ली? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? फिर कभी बच्चों पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भाई की बेटे को मार रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को नहीं। मैं ना, नीचता की हद है। बच्चों के सामने जहर उगलते हुए शर्म नहीं आती? फिर कभी ऐसी बात जबान से ना निकालना। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगी। तुम कौन होती है मेरी जुबान रोकने वाली? तुमसे ज्यादा इस पर मेरा हक है। तुम इसकी लगती क्या हो? सिर्फ सतीली माहीना। बकवास बंद करो वरना जुबान खींच लूंगी। पूर्णिमा, इस रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया। ये सब क्या हो रहा है? पूछिए अपनी बहन से, इसे क्या है सुनील पर हाथ उठाने का? जो एक बहन के भाई के बच्चे पे होता है, चौपर होके रह गया ही। देखो ना भैया, इसने मेरी क्या हालत की। सुनील, तुमने ऐसा क्यों किया? नैना आंटी सुनील को मारती थी, इसलिए उसने काटा। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। बोलो, ये बदतमीजी फिर करोगे? बोलो। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, मारपीट कर नहीं। ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बड़ों को भी समझा दीजिए कि वो बच्चे ना बना करें। चलो। देख लिया किस तरह उसके रंग में रंगने लगा है। इसी दिन से मैं डरती थी। जब से ये मुआ आया है, इसके तौर तरीके बदल गए हैं। अब भी वक्त से कुछ करो भैया, नहीं तो पछताओगे। इतने दिन हो गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। न जाने कैसी दवा देता है डॉक्टर। जरूर किसी की नजर लग गई है माँ को। जब तक भैरव के मंदिर में चढ़ाने को नहीं जाएंगे, तब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। भैरव का मंदिर? तुम्हें कैसे मालूम? जब मैं बीमार हुआ था, तो दादी माँ ने वहाँ जाकर मन्नत मांगी थी, तो मैं अच्छा हो गया। फिर अभी तक बताया क्यों नहीं? जल्दी चलो। लेकिन चढ़ावे के लिए रुपया कहाँ है? पूजा का सामान किधर है? चलो डैडी से मांग लेते हैं। ओहो, यही तो मुसीबत है ना। हम किसी को चढ़ावे की बात बोल नहीं सकते। अगर किसी को मन्नत की बात कह दी तो सारा असर खत्म हो जाएगा और माँ अच्छी नहीं होगी। ओह, पैसे मिल गए। कहाँ? डैडी के कोट में। मैंने उन्हें सुबह रखते हुए देखा था। तुम पूजा का सामान तैयार करो, मैं अभी लाता हूँ। खबरदार, मुझे डैडी कहा। तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। आज तक मेरा कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं करता? संभाला क्या हुआ? वही जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। रुपया चुरा रहा था मेरी जेब से। रुपया चुरा रहा था? तू चोरी कर रहा था? मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो फिर रुपया क्यों निकाले? बोल, फिर रुपया क्यों निकाले? बोल। मैं नहीं बताऊंगा। सुन लिया जवाब। अभी से ये हाल है, आगे चलकर ये डाके डालेगा, खून करेगा। जो गुल ना खिलाए वो छोड़ा है। मैं अपने जीते जी इसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। तुम तो क्या, ऐसे भगवान भी नहीं रोक सकता। खून का असर किसी के मिटाने से नहीं मिटता। प्रकाश, शोले से हमेशा चिंगारी निकलती है, फूल नहीं खिलते। सुनील को इसकी सोबत में रखकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, लेकिन आज से इसका साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। क्यों चोरी की तुमने? क्यों चोरी की? बोल, क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? अगर तुम पे नहीं है तो भगवान ने जब बात दे दी, मैं मर जाऊं तो जो मेरा जी चाहे करना, जो मेरा जी चाहे करना, चोरी करना, गाली डालना, जो जी चाहे करना, जो जी चाहे करना। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। चोरी नहीं की माँ, इसे मत मारो। इसने चोरी नहीं की। हम लोग भैरव के मंदिर में तुम्हारी तबीयत के लिए मन्नत मांगने जा रहे थे। ये देखो पूजा का सामान। अनिल, ये सब कुछ तूने मेरे लिए किया। फिर उन्हें क्यों नहीं बताया? भाग्य उन्हें क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो सारी मन्नत खत्म हो जाती, तो तुम्हारा बुखार कैसे उतरता था? मेरे शर्मा, मुझे माफ कर दे। तुझ पर उठने से पहले ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? टूट क्यों नहीं गए? सुनील, खबरदार, जो मैंने फिर कभी तुझे इसके साथ देखा। चलो मेरे साथ। सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अनिल, मैं किसी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता।
मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। आज से ये दोनों अलग रहेंगे, ये मेरा अटल फैसला है। चलो डैडी! चलो सुनील, चलो बेटे। शाबाश। तुम यहाँ क्यों आए? भागो यहाँ से, भागो। अनिल, मुझे डैडी की बात अच्छी नहीं लगी और तुम्हारे ये आंसू भी मुझे अच्छे नहीं लगते। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पटाखे लाया हूँ। नहीं भैया, तुम मुझे पटाखे दोगे तो डैडी तुम्हें मारेंगे। उन्हें पता नहीं चलेगा, अगर पता लग गया तो मैं तुम्हारे लिए मार खा लूंगा। बस चलो। लो ये सब तुम्हारे, जब खत्म हो जाएंगे तो और ला कर दूंगा। इससे पहले मैं तेरे हाथ पे तोड़ दूंगी। मना करने के बावजूद तेरी संगत नहीं छुपा। ना वापस कर। नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? चल वापस कर। नहीं, बाप भी वापस करेगा। चल भैया के पास, बताती हूँ तेरी हरकतें। नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? आज तेरी ऐसी मरम्मत करवाती हूँ कि तू जिंदगी भर इसका नाम नहीं लेगा। चल। नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। चल नहीं जाऊंगा। चल ना। अनिल, अनिल की बच्ची पे इधर। अनिल, अनिल की बच्ची यहाँ चल। अनिल, अनिल की बच्ची यहाँ चल। अनिल, 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 चल ना। अनिल, चलो अनिल। मैं गैरों के लिए अपनों को नहीं छोड़ सकता। यहाँ से जिसे जाना चाहिए वही जाएगा। इसे यहाँ से फौरन भेजने का इंतजाम करो। लेकिन कहाँ जाएगा ये? मैं नहीं जानता। तो फिर मैं कैसे जानूंगी? ये तो वहीं रहेगा जहाँ मैं रहूंगी। शादी मैंने तुमसे की है, मैं सिर्फ तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं दे रखा। तो तुमने क्या सोचा था कि शादी के बाद मैं इसका गला घोट दूंगी या ऐसे भीख मांगने के लिए बाजारों में छोड़ दूंगी? मुझे भी नहीं मालूम था शादी करके मैं घर नहीं बसा रहा, बल्कि अनाथ आश्रम खोल रहा। प्रकाश, जहाँ मुझे एक शाम के सपोले को दूध पिलाना पड़ेगा। तुमने इसे नहीं बल्कि मुझे जलील किया है। जिंदगी के जिन लम्हात को मैं भूल चुकी थी उन्हें घसीट कर मेरे मुंह पे दे मारा है। अगर मेरी बीती हुई जिंदगी पर कीचड़ उछालना थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने तो तुमसे अपनी उछली हुई मांग में सिंदूर भरने की भीख नहीं मांगी थी। मैंने शादी की थी तो इसके खातिर, इसके भविष्य के लिए। अगर ऐसा ही है तो फैसला कर लो, तुम्हें बेटा चाहिए या पति? दोनों ही। मैं माँ भी हूँ और पत्नी भी। तो कश्ती में पांव रखकर दरिया पार करना नामुमकिन है। तुम्हें दो में से एक को छोड़ना ही होगा। मैं जवाब चाहता हूँ। जवाब? जवाब ये नहीं, मैं दूंगा। तुम दोनों की जिंदगी में तूफान लाने वाला ये बच्चा नहीं बल्कि ये पुतली है। अगर निकालना तो इसको घर से निकालो। क्या कहा? आंख निकाल के बात करी तो एक ऐसा झापड़ दूंगा कि दोनों ऐसे भागा जाएंगे। साले साहब, मैं तुम्हारे से भी ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। बजाय उसको डांटने के उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। उसके बेकावे में आके इस बेचारे यतीम बच्चे को घर से निकालना चाहते हो। मैं जो ठीक समझता हूँ वही कर रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो। अगर वही भाभी करती तो सोचो आज तुम्हारे बेटे की क्या हालत होती। वो सोटेली बनकर इस घर में आई थी लेकिन सगी बनकर रही। तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाया, उसको मां का प्यार दिया, लेकिन तुम उसके बेटे को अपना बेटा नहीं बना सके। चलिए यहाँ से। अरे यहाँ से क्या, मैं तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस घर के अंदर इंसानियत नहीं है, उस घर में रहकर फायदा क्या है? नॉनसेंस। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। मुझे याद नहीं करना, मैं नहीं रहूंगा तो डैडी से तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। वो भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहना। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास। बाबा के पास? मगर वो कहाँ है? उनका
का पता इस घर में है। अच्छा भैया, माँ का ख्याल रखना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं, झगड़ा तो मेरे कारण होता है। तुम्हें तो माँ और डैडी दोनों ही प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना। जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। नहीं सुनील, तुम इस मुसीबत में ना फंसो। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। माँ ने कहा था ना, भाई को भाई का साथ देना चाहिए, जिस तरह लक्ष्मण ने राम का साथ दिया था। चलो। मेरे बाबा कहाँ हैं? कौन बाबा? रतनलाल जी। ओह, रतनलाल जी। वो तो यहाँ नहीं है। सुबह की गाड़ी से अपने पोते को देखने चले गए। चले गए? हाँ बेटे। अब क्या होगा? क्या बताऊं भैया, शायद भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। रतनलाल जी, आप गए नहीं? सुबह की गाड़ी छूट गई थी, अब जा रहा हूँ। पिताजी, बेटे तू यहाँ खैरियत तो है? दोनों बच्चे घर से भाग आए हैं। भाग गए? आखिर क्यों? डैडी, क्या करें? भागो, नहीं तो मारेंगे। सुनील! सुनील! हेलो! सुनील रुक जाओ! सुनील रुक जाओ! सुनील! हेलो! सुनील! वापस आ जाओ बेटा! मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वापस आ जाओ! सुनील! सुनील! वापस आ जाओ! अब क्या होगा? उन्हें बचाओ, किसी तरह बचाओ उन्हें। जा रही है, अब बचना मुश्किल है।
आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। मुझे जिंदगी में गम के सिवा और कुछ नहीं मिला। मुझे और गम मत दिखाना। अनिल चुप क्यों है बोलना। मुझे माँ कह के पुकार ले अनिल। अनिल बोलना बेटे, बोलना बोलना। अनिल बेटे, अनिल, अभी सांस का रिश्ता बाकी है। भगवान से प्रार्थना करो। अनिल, अनिल बेटा, देखो बेटा, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर तुम्हारा बाबा खड़ा तुम्हें आवाज दे रहा। बोलो बेटा, बोलो। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो। पापा। अनिल, बाबा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना बाबा। नहीं बेटा, तुम दादा के साथ नहीं, अपने बाप के साथ जाओगे। आओ मेरे पास, आओ, आओ, आओ बेटा। बेटा, बेटा मुझे माफ कर देना। मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। बेटा मुझे माफ कर दो। न जाने तुम जैसी कितनी मासूम कलियां हम जैसों की वजह से वक्त से पहले मुरझा जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे साथ, चलो।